ऊपर वाली बहू। ये कहानी शुरू होती है सुशीला के घर से। जब सुशीला बहू थी तब भी वो अपने दिमाग के आधे पैदल होने के कारण कभी इधर बजती थी तो कभी उधर बजती थी। पर अब तो वो सास बन चुकी थी। पर ज्यादा कुछ बदलाव सुशीला में अब भी देखने को नहीं मिल रहा था। सवेरे सवेरे आधी नींद में अपने कमरे से फोन पर बात करते हुए निखिल बाहर आता है। इसमें मैं क्या बोलूं दिव्या, तुम मम्मी से बात कर लो ना। मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। जब हम दोनों की लव मैरिज की बात करनी थी तब तो मेरी मम्मी से बात करने के लिए तुम कूद कूद कर इंटरेस्टेड दिखा रहे थे, और अब मुझे तुम्हारी मम्मी को अगर कुछ कन्वे करना है तो मैं मम्मी से बात करूँ? क्यों भाई, फिर तुम बीच में क्यों हो? अरे नहीं बाबू, तुम तो नाराज हो गई। मेरा मतलब है कि तुम पहले ही सब कुछ सामने से क्लियर रखोगी तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी ना। वरना पता चला तुम्हारी बात को मैंने गलत तरीके से मम्मी के सामने रख दिया तो बनती बनती बात बिगड़ जाएगी ना बाबू। निखिल की बातचीत सुनकर सुभाष कहता है, अब फिर ये कौन सी फरमाइश ले आया? अरे कुछ ज़रूरी बात कर रही होगी। आज के ज़माने की लड़की है, आप बिना फट से मुंह खोलकर कुछ भी बोल देते हैं। अभी दिव्या सुन लेती तो। कोई बात है क्या निखिल बेटा? अब मैं स्पीकर पर करता हूँ दिव्या, तुम बोलो। नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी जी। आई होप कि मेरी प्यारी जिठानी जी भी वहीं होगी। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि शादी को हमारी अभी 6 महीने बाकी है, तो क्यों ना हम घर के ऊपर एक और मंजिल तैयार कर ले। मतलब मुझे तो ऑफिस जाना होता है, आप तो जानती है कि ऑफिस है तो कभी बॉस तो कभी ऑफिस के लोग तो घर पर आएंगे ही। मैं नहीं चाहती मेरे कारण आप लोगों को प्रॉब्लम हो या लेट नाइट मीटिंग के कारण किसी की नींद डिस्टर्ब हो। अभी सही से आई भी नहीं और अभी से घर के बंटवारे की बात शुरू कर दी चुटकी ने। तू फ़ोन लेकर जा कमरे में निखिल, हम बात करते हैं आपस में इस बारे में। और जैसे ही निखिल अंदर जाता है प्रियंका कहती है, आपको समझ में आया मम्मी जी? क्या कह रही थी आपकी छोटी बहू दिव्या? तो क्या मैं तुझे अनपढ़ गवार लगती हूँ? अपने ज़माने की बीए हूँ मैं, वो भी फर्स्ट डिवीज़न से। नहीं समझी क्या मैं वो क्या कहना चाह रही थी? बात तो उसने बड़ी गंभीर कर दी है सुभाष जी, वो भी शादी के पहले ही। ये हुई ना बात। आप तो बहुत जल्दी समझ गई मम्मी जी। एफडी तुड़वानी पड़ेगी तब जाकर दूसरी मंजिल खड़ी होगी। सोच तो बड़ी अच्छी है दिव्या की कि हमें तकलीफ ना हो इसलिए दूसरा फ्लोर बनवाने को कह रही है, और क्या ही चाहेगी हमारे लिए वो। ये सुनकर ना मेरा तो मन बाग बाग हो गया। बताइए बहू आई नहीं कि घर पर एक नया मंजिला बन रहा है। शुभ तो है मेरी निखिल की पत्नी के पैर। मम्मी जी यही समझिए आप। तो और क्या समझना है? तो जा अपनी रसोई संभाल। और घर पर शुरू हो जाता है दूसरा मंजिला बनने का काम। ये क्या बात हुई भाई? नए मंजिले में रहेगी छुटकी और ऊपर हो रहे काम के कारण प्रॉब्लम झेलूं मैं। पूरी रसोई में सीमेंट हो रखा है, दिमाग भी खराब हो गया है। अरे मुझे क्या, मैं क्यों फिक्र कर रही हूँ? मम्मी जी को ही बनवाना है ना दूसरा माला, तो वही खाए इस धूल मिट्टी के खाने को। और गुस्से में प्रियंका वही खाना सभी को परोस देती है। खाना देखते ही निखिल उठ खड़ा होता है। खाना आते ही कहाँ चल पड़ा तू? वो पापा ऊपर काम हो रहा है ना, तो खाने में तो धूल मिट्टी गई होगी, इसलिए दिव्या ने मेरे लिए खाना ऑर्डर कर दिया था, वो आता ही होगा, मैं वही खा लूँगा। ये कहकर निखिल कमरे में चला जाता है और बाकी सभी को वही खाना खाना पड़ता है। पर इस पर सुशीला कुछ नहीं कहती। जैसे ही खाना खत्म होता है वो सीधा कमरे में जाकर अपनी बहन मंजू को कॉल लगाती है। अरे सुशीला, तेरा तो घर बन रहा है। देखा, मैंने बताया था ना, पंडित जी ने कहा है कि इस साल नया घर बनने का शुभ योग है तेरी कुंडली में। अरे क्या मंजू, काहे का नया घर? काम ऊपर होता रहता है और नीचे हर तरफ कचरा पड़ा रहता है। क्यों, तेरी बड़ी बहू काम नहीं करती क्या? बोल उसे सफाई करने को। अभी तो जवान पड़ी है, अभी क्यों करे काम चोरी? अरे नहीं, ये बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो काम चोर है, जितना होता है करती है। सुबह उठकर एक बार झाड़ू पोछा कर देती है, उसके बाद शाम को भी करती है, फिर वही बर्तन धोना, कपड़े धोना, हम सबका 3 वक्त का खाना बनाना। पर अभी तो ऊपर का माला बन रहा है तो पूरे घर में धूल मिट्टी रहती है। अब देखिए तो खुद के समझने की बात होती है। जब वो 2 बार झाड़ू पोछा कर ही देती है तो 2 बार और कर दे तो इसी बहाने घर तो साफ रहेगा। हाँ, बात तो सही है तेरी। ऊपर से खाना बनाया आज बड़ी बहू ने। अरे क्या बताऊं, खाना खा रही थी मैं या कोरी रेत, समझ में ही नहीं आया। ये मेहनत तो करती है पर बुद्धि इसमें रति भर की नहीं है। एक तरफ प्रियंका,
एक तरफ मेरी नई बहू दिव्या इतनी होशियार कि क्या बताऊं। अपने पति के लिए उसने पहले ही खाना बाहर से ऑर्डर कर रखा था। बस अपने पति के लिए खाना ऑर्डर किया, तुम लोगों के लिए नहीं। अरे वही तो, तू ही देख दिमाग की इतनी तेज है दिव्या बहू। बेचारी ने सोचा होगा कि प्रियंका ने ज़रूर खाना बनाया होगा तो खाना कहीं वेस्ट ना हो जाए, और बाहर का खाने से हमारी तबीयत भी तो खराब हो जाती ना। यही सोचकर खाना सिर्फ निखिल के लिए ऑर्डर किया उसने। तो सुशीला के नेचर का अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा। दिन बीतते जाते हैं और ऊपर का फ्लोर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखने दिव्या शादी से पहले ही अपने ससुराल आ जाती है। मम्मी जी देखिए तो दिव्या तो घर पर आ गई। अरे दिव्या, शादी के पहले ऐसे घर पर नहीं आते। तुम्हें अगर हमसे मिलना था तो हमें कहीं बाहर बुला लेती। ससुराल में शादी के पहले अगर बहू आती है तो उसे अच्छा नहीं मानते। पर इसके पहले कि दिव्या कुछ बोलती, उसकी मंद बुद्धि सासू माँ पहले ही उसकी साइड लेते हुए खड़ी हो जाती है। वही तो, बहू दिव्या ने तो मुझे पहले ही फोन कर दिया था कि वो आ रही है, और हमारा घर तो ऊपर के मंजिले पर बना है ना, तो दिव्या तो वहीं रहेगी। ये तो उसका ससुराल हुआ ही नहीं, इसीलिए तो दिव्या मुझे इतनी भाती है। ऐसा नजरिया है तेरा कि क्या कहूँ बहू। ये क्या बात हुई मम्मी जी? ससुराल तो वो होता है ना जहाँ सास ससुर रहते हैं। ऊपर के मंजिले पर रह रहे हैं क्या आप लोग? और अगर ऊपर फ्लोर बना भी है तो उसमें दिव्या रहेगी, ये किसने तय किया? शादी के बाद 2 साल नीचे मैं रही हूँ, उस हिसाब से 2 साल नीचे दिव्या को भी रहना चाहिए। और जहाँ तक रही उसकी मीटिंग के कारण आप लोगों के डिस्टर्ब होने की बात, तो आप लोग मेरे साथ ऊपर ही रहिएगा। मैंने कभी मना थोड़ी ना किया है। मुझे क्या है मम्मी जी, मैं तो आराम से नीचे रह जाऊंगी। पर अगर आप और पापा जी ऊपर फ्लोर में रहेंगे तो बार बार ऊपर नीचे कैसे करेंगे इस उम्र में? मान लीजिए भगवान ना करे कभी सीढ़ियों से आपका पैर फिसल गया तो? अरे नहीं 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 बहू, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन लिया प्रियंका, तू नीचे रहेगी और दिव्या बहू ऊपर। और 1 हफ्ते बाद ही निखिल से शादी कर दिव्या अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ प्रियंका 8 बजे तक नाश्ता तैयार कर देती है। वहाँ दिव्या आराम से 10 बजे सीढ़ियों से नीचे आती। उठ गई बेबी, तुम बैठो, मैं कॉफ़ी ले आता हूँ। मेरे रहते तुम्हें काम करना पड़े तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ निखिल? वही तो निखिल, अब तो तेरी बीवी आ गई है, अब तू आराम से बैठ, सब कुछ कर लेगी दिव्या। हाँ भाभी, करना ही है। और बताइए मम्मी जी, क्या खाएंगी आप? चलो, किसी ने तो पूछा। मम्मी जी की यही बोली के कारण आज उनका कोई रिश्तेदार इनके मुंह नहीं लगता। सुबह ही तो खिला पिलाकर बिठा दिया और कह रही है अच्छा है किसी ने तो पूछा। अब क्या कलेजा काट कर रख दूं मैं? नाश्ता तो किया है ना मम्मी जी आपने, फिर आप ऐसे कैसे कह रही है किसी ने तो पूछा? क्या मैं पूछती भी नहीं हूँ? दिन भर तेरी तारीफ करते करते मेरा मुंह सूखता रहता है, पर तब तो कुछ नहीं कहती तू। अब अगर कुछ कह दिया तो बात पकड़ लेगी हैं? इस तरह से बात हमने पकड़े होते ना, तब तो चल गई होती घर गृहस्थी। इनकी माँ तो इतना टेढ़ा बोलती है कि क्या कहूँ, पर हमने कभी पलट कर कुछ नहीं कहा। पर नहीं, मैं ही पागल हूँ जो कुछ भी बोलती रहती हूँ। बेटे अपने काम में रहते हैं, बहुएं अपने। अकेले बैठे बैठे अब दीवारों से बातें करना सीख लूंगी, वही ठीक है मेरे लिए। क्या प्रियंका, सुबह सुबह मम्मी को रुला दिया तुमने? दिव्या किचन में जाती है और 2 सेकंड में ही वापस बाहर आती है। ओ माय गॉड, ऐसे किचन में कोई कैसे काम करे? पूरा किचन बिखर रखा है भाभी ने। कहाँ मैंने सोचा था सभी के लिए पूरी भाजी और क्या क्या बनाऊंगी। यहाँ तो चाय बनाना भी मुश्किल लग रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था मम्मी जी कि गंदे किचन में काम मैं नहीं कर सकती। जा प्रियंका, छुटकी बहू को 1 कप चाय ला कर दे दे। अरे अभी तो आकर बैठी हूँ मम्मी जी, अगर चाय देना है तो देवर जी दे देंगे दिव्या को। यही तो बात है ना बहू, तो बात बात पर अकड़ जाती है। अगर ऐसा ही तेरा नेचर था तो तुझे शादी के बाद बताना चाहिए था, जैसे कि तेरी देवरानी ने मुझे बता दिया था। शादी के पहले ही दिव्या ने मुझसे कह दिया था कि किचन अगर साफ नहीं रहेगा तो वो काम नहीं कर सकती। निखिल किचन में जाकर दिव्या के लिए कॉफ़ी बनाकर लाता है। दिव्या कॉफ़ी पीकर फौरन जाकर तैयार हो जाती है। निखिल उसकी टिफ़िन पैक करके उसे पकड़ाता है और हड़बड़ी में दिव्या अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। और यही पैटर्न चलता रहता है। एक शाम अपनी देवरानी की नखरों और अपनी सास के पैदल दिमाग से परेशान होकर प्रियंका अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और उन्हें सारी बात बताती है। अब मैं क्या करूँ मम्मी, मेरी सास को तो आप जानती हैं, उनकी आंखों पर किसी के लिए पट्टी बंध गई सो बंध गई। मेरी दिव्या बहुत भोली है, मेरी दिव्या बहुत सीधी है, इसके अलावा उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। ऊपर से ये नया ही सुन रही हूँ मैं, पहले क्यों नहीं बताया? तो जाकर अपनी सास को बोलना
कि पहले तो आपने भी नहीं बताया था कि आपका बेटा महीने के 15 दिन शहर से बाहर रहता है। और जहाँ तक रही तेरी सास के सीधे होने की बात, तो ना ही वो सीधी है ना ही उसकी बुद्धि मोटी है। 2 बच्चे पैदा कर लिए और अब भी उसे अकल नहीं आई। और तेरी सास की बुद्धि जो भी हो, उस सब के चक्कर में फ़ायदा तेरी देवरानी को मिल रहा है। मान लिया अगर वो नौकरी कर भी रही है तो उसकी नौकरी के पैसे से तुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब देवर की शादी हो गई है तो तू क्यों उसके 3 वक्त का खाना बनाए। साफ साफ कह दे अपनी सास को कि नाश्ते में आधा काम दिव्या करेगी, रात का पूरा खाना दिव्या बनाएगी। हाँ, अब आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, जिस तरह की बोली मेरी सास को समझ में आती है ना, अब उसी भाषा में मैं अपनी सास को ये बात समझा दूंगी। और कुछ देर बाद अपनी कमर पकड़े प्रियंका अपनी सास के पास जाती है। घर पर 2 पैसे बचेंगे तो हमारे ही काम आएंगे ना मम्मी जी। माना कि दिव्या गंदे किचन में काम नहीं कर सकती, ना ही जल्दी उठ सकती है, जो कि उसने पहले ही बता दिया था। पर अब तो उसका ऑफिस जल्दी हो गया है और वो और भी जल्दी उठकर जिम चली जाती है। खैर जो भी कारण हो, उसी वक्त उठकर वो किचन में नाश्ता भी तो तैयार कर सकती है। करना ही क्या होता है, सब्जी तो बनानी है। पहले ही उठकर साफ किचन में अगर दिव्या सब्जी बनाकर रख दे तो मैं रोटियां सेक दूँ, और शाम को तो मैं ऐसे भी किचन साफ करती हूँ। ऑफिस से आकर दिव्या डिनर बना सकती है साफ किचन में। इससे ना 2 फायदे होंगे। एक तो वो जिम में जाकर पसीना बहाती है, अपना शरीर तोड़ती है, वो काम वहाँ ना करके यहाँ कर लेगी, और जिम में जो पैसे लग रहे हैं वो भी तो बचेंगे ना मम्मी जी। हाँ, इसीलिए तो मैं कहती हूँ तेज है तू। और जैसे ही प्रियंका अपनी सास की चाबी भरती है, दिव्या के आते ही सुशीला शुरू हो जाती है। किचन साफ है बहू, डिनर की तैयारी कर ले, जरा हम भी तो तेरे हाथों का बना खाना खाए। हैं? ये मम्मी जी को क्या हो गया? ज़रूर किसी ने इन्हें चाबी भरी है, क्योंकि वो खुद का दिमाग तो लगाएगी नहीं। मम्मी जी खाना तो मैं अभी ही बना दूंगी, पर मुझे ना ज़्यादा खाना बनाना आता नहीं। चलिए ना किचन में आप ही मेरी मदद कर दीजिए ना। और दिव्या के साथ एक ड्यूटी अब किचन में सुशीला जी की भी लग जाती है। पर सुशीला तो सुशीला थी। हमेशा की तरह डिनर के बाद सुशीला अपनी बहन मंजू को कॉल लगाती है। आज बड़ी देर कर दी फ़ोन करने में, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है सब। मुझे क्या होगा, मैं तो बस अभी बर्तन धोकर आ रही हूँ। हे राम, तेरी बहू तुझसे बर्तन धुलवाने लग गई। हद होती है किसी चीज़ की। तू आ जा यहाँ मेरे पास। अरे नहीं नहीं मंजू, भगवान की दया से मेरी दोनों बहुएं गाय है गाय। बस ये दिव्या को ना समझ में नहीं आता। अब तू ही बता क्यों ही पैसे फूंकने हैं जिम जाकर। हद होती है किसी चीज़ की। वो तो मेरी बड़ी बहू समझदार है, तो उसने इस बात को अलग ढंग से देखकर सुबह के नाश्ते का जिम्मा दिव्या को सौंप दिया। पर फिर वही बात आ गई। दिव्या ने पहले तो बोला था मुझे खाना बनाना आता है, पर अब कहती है मम्मी जी मुझे खाना बनाना नहीं आता। पर इससे सही तो प्रियंका निकली। उसकी माँ ने कहा था ऐसे तो इसे आता कुछ भी नहीं है, पर आप जैसा जैसा सिखाएंगी ये करती जाएगी। अब कल को प्रियंका ने रसोई छोड़ दी तो मुझे तो उसकी बात माननी पड़ेगी ना, क्योंकि उसकी माँ ने तो पहले ही बता दिया था। और मंजू मौसी के साथ अपनी सास की बातें दिव्या और प्रियंका सुन लेती हैं। पहले तो मम्मी जी के मुंह से दिव्या दिव्या ही निकलता था, और अब वो मेरी मंजू मौसी से चुगलियां कर रही हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये तो शुरुआत है ऊपर वाली बहू। अब आपको पता चलेगा ना कि आपकी मम्मी जी किसी की नहीं है। उनका फेवरेट काम तो है बस बातें बनाना, और जैसे जैसे घर का जो इंसान ज़्यादा काम करने लगता है, मम्मी जी उसकी उतनी ही ज़्यादा चुगलियाँ करने लग जाती हैं। अगली सुबह दिव्या ऊपर से उतर कर नीचे आती है कि वो अपनी सास को अपनी मौसी सास से बात करता सुन लेती है। क्या कहूँ मंजू, इन लोगों को तो अकल ही नहीं है। सीढ़ियों से उतर कर आ रही है दिव्या बहू, पर ये नहीं कि हाथ में झाड़ू ले आए, इसी बहाने सीढ़ियों पर झाड़ू लग जाता। पर इनका ना सारा दिमाग ऑफिस में ही चलता है। प्रियंका का ठीक है, उसकी माँ ने तो पहले ही कह दिया था कि जब भी तबीयत खराब होगी तो मेरी बेटी रसोई में नहीं जा पाएगी। और देख, आज सुबह उसने बताया कि उसकी तबीयत खराब है तो हफ्ते 10 दिन वो नहीं आ पाएगी रसोई में, और क्या। इसी तरह जो प्रियंका के साथ हो रहा था दिव्या के साथ होना शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, इस तरह कोलू का बैल बनकर मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ इस घर से। और अपना सामान बांधकर दिव्या घर से निकलने लगती है। दिव्या को रोकने के लिए सभी हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं, पर फ़ोन पर लगी हुई सुशीला जी को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी ना बहू को कि उसका जब मन करेगा वो अपने मायके चली जाएगी, पर बताया ही नहीं। अब उठ कर जा रही है मायके, क्या ही बोलो, किस्मत का खेल है सब मंजू।
तेरी बोली एक दिन ये घर तोड़वा कर रहेगी सुशीला। तू बात करना कम कर दे। ये सब क्या है? दिव्या बहू, इतने दिनों में तुम अपनी सास को नहीं समझ पाई? जब तक ये चक्की भाभी पर चल रही थी मुझे फर्क क्यों ही पड़ता पापा जी, पर अब तो भाभी ने पल्ला ही झाड़ लिया और सब कुछ मुझ पर आ गया, ऊपर से मम्मी जी की पैनी बातें। वैसे तुम अपने घर तो चली जाओगी, पर वापस तुम्हें निखिल मना कर ही ले आएगा और तब तो तुम पर काम का और ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। तब तुम क्या करोगी? अब समझ में आया? जो होशियारी तुम कर रही थी वो मैं भी कर सकती थी, और जैसे ही मैंने किया हफ्ते भर में तुम लाइन पर आ गई। तो ऊपर वाली बहू जरा नीचे आ जाओ तो घर चलाने में आसानी होगी, क्योंकि तुम्हारे काम मैं ही आऊंगी मम्मी जी नहीं। और प्रियंका के दिमाग लगाते ही दिव्या की सारी हिकड़ी निकल जाती है और वो लाइन पर आ जाती है। और उसके बाद दोनों बहुएं सुशीला जी को ही ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट कर देती है, ताकि मंजू मौसी के साथ हो रही बातचीत उनके कान पर पड़े ही ना, और साथ मिलकर घर संभालना शुरू कर देती हैं।